कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही मैं पंजाब नेशनल बैंक से कहूंगा कि स्ववित्त पोषित और निजी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी इस योजना से कवर करने की व्यवस्था को उनके साथ जोड़ना चाहिए, जिससे उनके साथ कोई घटना दुर्घटना होने पर वह उन्हें भी एक बीमा कवर उपलब्ध करवा सके। इसके लिए भी एक व्यवस्था उनको आगे बढ़ानी चाहिए। और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी, अभी तक इस व्यवस्था में शिक्षणोत्तर कर्मचारी नहीं थे, लेकिन जो 50,000 शिक्षणोत्तर कर्मचारी हमारी उच्च शिक्षण संस्थानों में विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं, उनको भी हम इस व्यवस्था से कवर करने की व्यवस्था का एक इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी सम्मानित शिक्षकों को, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को और शिक्षा की व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए उन सभी लोगों को जिन्हें इन सभी सुविधाओं का लाभ मिलने जा रहा है, उन सबको मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब इस बारे में जानते हैं, एक शिक्षक की भूमिका भारत की परंपरा में आज से नहीं, प्राचीन काल से ही उसका स्थान सर्वोच्च रहा है। वे शासकीय व्यवस्था का पार्ट रहे हों, गुरुकुल का हिस्सा रहे हों, या सामान्य जीवन में भी व्यक्ति के जीवन में उसके गुरु का अपना एक विशिष्ट महत्व रहा है। और भारत से ज्यादा इसको कौन जानता होगा। जब दुनिया अंधकार में जी रही थी, तब भारत तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों का संचालन करता था। और मैं उस समय, मुझे तक्षशिला विश्वविद्यालय की एक वैद्य की वो कथा याद आ जाती है जब मैं शिक्षकों के साथ संवाद बनाता हूं। याद करिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला अविभाजित भारत का यह हिस्सा था। तक्ष प्रभु श्री राम के अनुज भरत के पुत्र के नाम पर, तक्ष के नाम पर वह तक्षशिला पड़ा। 2500 वर्ष पहले वहां पर एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था, जहां पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में दुनिया भर से आए हुए स्नातकों को पारंगत किया जाता था। उन्हीं में एक विश्वविख्यात वैद्य हुए जीवक। जीवक के जीवन की यह घटना आपको याद होगी। जब उन्होंने तक्षशिला में अपना अध्ययन पूरा किया, लंबे समय तक वे तक्षशिला में रहे, तो लंबे समय के बाद उनको अवसर आया कि अब मुझे अपने देश वापस जाना चाहिए। वे अपने देश में यानी काशी वापस आना चाहते थे। उन्होंने अपने आचार्य के पास गए और उनसे कहा कि मैं बहुत दिनों से यहां पर हूं, मैंने अपना पूरा अध्ययन कर लिया है, अब मैं अपने देश जाने की आपसे परमिशन लेने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा, देखिए, आपको अपनी अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। और अंतिम परीक्षा क्या होगी? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, सामने जो वन है, इस वन में जाओ और मुझे वह औषधि ला करके दो, जिस औषधि में उस वनस्पति को लेकर के आओ जिसमें कोई औषधीय गुण न हो। जीवक सामने के वन में चले गए। आप याद करिए उस समय के अनुशासन को, जहां गुरु और शिष्य के बीच में किस प्रकार का संबंध है और किस प्रकार का संवाद है। कोई उस समय सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, कोई वहां रिस्टिकेट भी नहीं कर रहा है, कोई भय और दशत और कोई बंधन पत्र भी नहीं, कोई बॉन्ड भी नहीं भरा हुआ है, लेकिन एक आत्मिक संबंध और किस प्रकार का बेहतरीन संवाद है। जीवक जाता है, वन में ढूंढता है
एक एक औषधि के, एक एक वनस्पति के औषधीय गुणों का अध्ययन उसने पहले किया था और उन वनस्पतियों को ढूंढता है कि वनस्पति इस प्रकार की औषधीय गुण को रखती है, ये वनस्पति इस प्रकार की औषधीय गुण को रखती है। और कुछ अंतराल के बाद कई दिन और कई महीने उन्होंने वहां उस पूरे जंगल में व्यतीत किए। उसके बाद वापस आता है और वापस आकर के अपने आचार्य से कहता है कि नास्ति मूलो अनौषधय, यानी कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, मुझे नहीं मिला है। तो आचार्य ने प्रसन्न होकर के कहा कि आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। यानी आचार्य को मालूम है कि कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण न हो। हर वनस्पति में कोई ना कोई औषधीय गुण जरूर है। और इसीलिए तो भारतीय ऋषि कह उठा था कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषधय, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। और मुझे लगता है वो योजक कोई और नहीं है, वो योजक आप हैं। उस योजक के रूप में आपकी भूमिका बहुत मायने रखती है। एक छात्र को क्या दिशा देनी है, कैसे चलना है, जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है, जब हम इन बातों को देखेंगे, इन बातों के बारे में उसको बताएंगे, इनके लिए हमारा उससे संवाद होगा, तब जाकर के परिवर्तन होगा, तब परिणाम आएगा। और उस परिणाम को लाने के लिए हमें पहले दिन से प्रयास करना होगा, पहले दिन से प्रयास करना होगा। अगर कोई अक्षर ऐसा नहीं कि जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो, अगर कोई वनस्पति ऐसी नहीं कि जिसमें औषधीय गुण न हो, तो मान करके चलिए कि कोई मनुष्य ऐसा भी नहीं है कि जिसमें योग्यता न हो। योग्यता जरूर होगी, लेकिन उसके लिए योजक चाहिए। जैसे वनस्पति को ढूंढने के लिए कोई वैद्य चाहिए, जैसे अक्षर को जोड़ने के लिए कोई भाषा शास्त्री चाहिए, ऐसे ही मनुष्य को योग्य बनाने के लिए कोई योजक चाहिए, योग्य योजक के रूप में। और उस योजक के रूप में भारतीय परंपरा में गुरु को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। इसीलिए महत्व दिया गया है कि आप उसके गुणों को उजागर करके उसको सही मार्ग दिखा सकें, सन्मार्ग की ओर उन्मुख कर सके, एक सही दिशा की ओर उन्मुख कर सके। हमारा छात्र किसी भटकाव का शिकार न बने,